करती सबका स्वामी तू विदेही तू निराकार तू करता जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर हम सारे तेरे मोती। हम सब का सुहीर प्रेता हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ तू शक्तिमान तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए दिल मांगे सब खा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे मिट जाए उसके गले हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ तू योगेश्वर तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। ओम शांति सभी को ओम शांति। तो इस संसार में एक ही सत्य है जो अंत में दुनिया गायन करती है। सारे जीवन तो माया को ही सच मानते हैं,
बच्चे सच हैं, शरीर सच है, दुख सुख सच है, और अंत में एक श्वास जब छूट जाती है तो यकायक सब कुछ झूठा हो जाता है। तन, बच्चे, परिवार, पैसा, दुख सुख सब झूठे हो जाते हैं। सत्य क्या रह जाता है? केवल एक निराकार राम। दशरथ का बेटा राम नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। भगवान के लिए हम कभी नहीं कहते कि भगवान था या कभी होगा। भगवान को हमने जब भी याद किया है तो प्रेजेंट टेंस में याद किया है कि भगवान तो है। भगवान कोई भूतकाल नहीं है, बीत गया। आप भले ही दुनिया कह देती है कि भगवान युगे युगे आता है, लेकिन फिर भी मानती है कि सब कुछ देख रहा है कहीं बैठा हुआ, सबके मनों की जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम धोखे में नहीं रह जाना, तुम्हारे सामने स्वयं अमरनाथ बैठा है। अमरनाथ बैठा है और गौ मुख से अमृत बरसा रहा। और हे सत्य कुल की आत्मा, आत्मा अपने आप में सत्य है, लेकिन कोई जानता तो नहीं है ना आत्मा को। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया के हाथों बिके हुए, कौड़ी के मोल, कुछ नहीं मिलता तुमको दुनिया में। कितना खपते हो इन परिवारों के लिए, इन महल माड़ियों के लिए, कुर्सियों के लिए। खपते खपते बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन खत्म हो जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। जिस मिट्टी की सेवा करने में जुटे पड़े हैं ना, सारा दिन खाना बनाना, अभी ये खाएंगे तब वो खाएंगे, सुबह ये खाएंगे, रात को ये पहनेंगे, कल वो पहनेंगे, परसों ये पहनेंगे। इस कलर का सूट मेरे पास है नहीं। ये क्या है? ये है देह का अहंकार। देखते हो दुनिया में जब हमारे बाल सफेद होने शुरू होते हैं ना, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। बाजार में जाते हैं तो कहते हैं भैया पका हुआ फल दियो, कच्चे फल नहीं चाहिए। फल मीठा हो, पका हुआ हो, रसदार हो। और जब सर के बाल पकते हैं तो ये पके हुए हमको, क्योंकि फल कच्चा है ना अंदर से। शरीर बूढ़े अच्छे नहीं लगते। तो शरीर की तो हम लेपा पोती कर सकते हैं, कर ही रही है दुनिया। बहुत बड़ा बाजार, कई बार हम सुनते हैं कोई हमें बता रहा, कहता है वो फेरी वाले आते हैं गली में, तो क्या कहते हैं? कहते हैं आपके जो कटिंग बाल है ना वो बेच दो। रिसाइकल होती है हर चीज, पता नहीं कितने प्रकार की विग बनती है उसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे सत्य को कौन पहचानेंगे? जो बाबा कहता है आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानेगी, उस स्वरूप का बाबा कहता है अनुभव करेगी, क्योंकि सत्य क्या है? शक्ति है। कहते हैं ना दुनिया में सांच को आंच नहीं होती, सत्य सामने आ जाता है चाहे कितने भी पर्दों में छिपा हुआ हो। तो हमारे साथ अभी यही तो हुआ है। सत्य कितने पर्दों में छिपा पड़ा था, कितने पर्दे थे। कोई कहता है राम के पीछे भगवान खड़ा है, कोई कहता है कृष्ण के पीछे 33 करोड़। इन सब देह के पर्दों के पीछे हम सोचते थे सत्य छिपा हुआ है, इनमें भगवान दिखाई देता है। बाबा कहता है तुमको तो माया ने इतना अंधा बनाया कि बाबा कहता है तुम पत्थर भी पूजते जाए चले गए। और पत्थर पूजते पूजते बाबा कहता है तुम क्या बन गए? स्वयं पत्थर बन गए। पत्थर का मान है, पत्थर का सजदा करते हैं, पत्थर की परिक्रमा करते हैं, माँ बाप को कभी नमस्ते नहीं करते। मंदिर की परिक्रमा करेंगे, कितनी ऊंची चढ़ाई होगी, चढ़ जाएंगे। लेकिन माँ अगर बोले ना, बाप अगर बोले कि चल एक परिक्रमा आज हॉस्पिटल की करा ला,
कहते नहीं आज समय नहीं है मेरे पास में, हॉस्पिटल की परिक्रमा में सारा दिन जाएगा। बाबा कहता है देखो पत्थर महान बन गए, और बाबा कहता है जो मनुष्य है वो क्या बन गए? हम्म? क्या बन गए? हर कोई दुनिया की तो जो रचना है ये कई बार देखो तो बहुत प्यारी है। हमारे माँ बाप ने इस दुनिया में हमारा वेलकम किया, अपने से अच्छी रोटी हमको खिलाई है, जो सुख उनको नहीं मिले वो हमको दिए हैं उन्होंने। हम हम भी यही करेंगे। हम अपने बच्चों को और अच्छा ब्रॉटअप देंगे, और अच्छी एजुकेशन देंगे, और अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। तो यहाँ तक तो सब सही चलता है। जब अपने अपने बच्चे दुनिया में आते हैं ना, तो माँ बाप तो उन पे न्यौछावर हो जाते हैं। लेकिन जब दुनिया से कोई जाता है, इसको कौन सहयोग देगा? चक्र घूमेगा ना सृष्टि का। जो आज बूढ़े हैं, ये तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? किस चीज की करेंगे? चोला बदन। कोई भी दुनिया में आएगा तो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बन के ही आएगा। तो जब दुनिया में किसी को लाने का वेलकम कर सकते हो, तो एक रीत और बहुत सुंदर बनी है दुनिया में। जब किसी यात्रा पे कोई जाता है ना, तो देखते हो घर से लोग उतरते हैं नीचे, कहते थोड़ा दूर तक इनको छोड़कर आता हूँ, सी ऑफ करके आता हूँ। एक सम्मान है मेहमान का। चलो ऑटो तक बिठा कर आऊं, चलो गाड़ी स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ, करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सारा जीवन हमको दिया है, मरते मरते भी ये चिंता हमारी ही करते हैं। तो क्या उंगली पकड़ के, बाबा ने तो आज मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं पवित्रता की मुस्कुराहट हो नयनों में, बाबा कहता है पवित्रता की झलक हो, बस यही चाहिए। बूढ़ों से रोटी नहीं खाई जाती, दांत इनके होते नहीं है, भूख इन्हें लगती नहीं है, खाया इन्हें पचता नहीं। दो टुकड़ की बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि चलो जिस परिवार को हमने पूरा जीवन दिया, तो कम से कम मुख तो अच्छा दे हमें। तो बाबा ने आज मुरली में बहुत एक सुंदर बात बताई, लेकिन बैलेंस हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ के जो तुम्हारे संबंध संपर्क है ना, ये बाबा कहता है तुम्हारे पुण्य का खाता चट कर जाते हैं। कोई आवारा यार दोस्त साथ में रख ले, तो रोज कहेगा चल यार एटीएम पे तेरे पैसे निकालते हैं थोड़े से, आज हो जाए फिर पार्टी शार्टी। बाबा कहता है जो दुनिया में व्यर्थ, किसको बाबा व्यर्थ कह रहा है? भगवान की नजर में कोई दुनिया में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ बाबा कहता है संबंध संपर्क, जो आत्माएं अभी अज्ञान में है, आसुरी संस्कार है, वो सुनना भी नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें सब पता है, हमारा तो मन साफ है। बहुत से लोग बोल जाते हैं ऐसे, कहते हैं हमारा मन साफ है, हम भले ही मंदिर नहीं जाते लेकिन हमारा मन साफ। पता नहीं ये सफाई किसको मान कर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन साफ है माना, चिंताओं का धुआं तो नहीं उठता। क्रोध की अग्नि जगेगी, लोभ की अग्नि जगेगी, तो बाबा कहता है फिर इच्छाओं का धुआं उठेगा, चिंताओं का धुआं उठेगा। कौन रोएगा? किसकी आंखें अंधी होंगी? तुम्हारी। मन साफ का मतलब ये नहीं होता कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज धूप बत्ती करते हैं, रोज दान पेटी में कुछ ना कुछ डाल भी आते हैं।
ये धर्म नहीं है, ये बड़ा सस्ता धर्म है, इसको कोई धर्म नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं बच्चे अपने निज स्वरूप को तुमने पहचाना। ये जो क्लास शुरू होते ही कहते हो ओम शांति ओम शांति, जिस दिन इसके अर्थ में हमको टिकना आ गया ना, बन जाएंगे 16 कला संत। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे सारा संसार कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, ये तो तुम देखते हो ना। हर एक का जीवन संघर्ष बना हुआ है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई रोजी की लड़ाई लड़ रहा है, हाँ, कोई गृहस्थी, कोई परिवार, सब कोई अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। मजे की बात तो है कि निकलना भी नहीं चाहते। चाहते हैं। 4 दिन कोई बोले ना चलो 4 दिन की सेवा है, 4 दिन आज माउंट आबू जाना है, कौन निकलना चाहता है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते काम है ना, घर पे कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, बीमार को कौन देखेगा। हम चले गए दुनिया से तो रुक जानी है दुनिया, रुकेगी दुनिया, पता भी नहीं होगा किसी को। अगर कल हम सुबह नहीं उठे ना, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मुश्किल से मुश्किल शायद 200-250 लोग होंगे जिनको पता होगा कि हाँ ऐसा कोई शख्स था, आज नहीं। 10-20 होंगे जो 2-4 दिन रो लेंगे क्योंकि रोज का उठना बैठना। दूर वालों को उतनी भी फुर्सत नहीं होगी, तो कहेंगे हम फोन पे अफसोस कर लेंगे ममता का। क्यों अफसोस करोगे ममता का? ममता को अफसोस तो चाहिए, ममता को उसके पीछे खुशी चाहिए। खुशी छोड़ के जाएंगे, खुश होके जाएंगे, और अफसोस नहीं चाहिए। किस बात का अफसोस? दुनिया में आए थे, मौज की जिंदगी जी, खूब खाए पिए, अच्छे अच्छे मित्र बने, जीवन के बहुत सारे अनुभव लिए, बहुत प्यारों को दुनिया से जाते भी देख लिया, छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आते भी देख लिए, और ज्ञान का हलवा भी खा लिया, जिससे सारी चिंताएं खत्म हो गई, जाने वाले का गम खत्म हो गया, आने वालों की खुशी, सब एक नाटक दिखता है। तो ज्ञान का हलवा, आज बाबा कहता है ज्ञान की डांस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दुनिया में जब किसी से मिलते हैं ना, तो हर कोई क्या दिखाता है, कहते हैं मेरे घर के आंगन टेढ़े हैं, मेरे घर के लोग बड़े टेढ़े हैं, सास ऐसी है, सास कहेगी बहू ऐसी है, पत्नी कहेगी पति ऐसा है, पत्नी पति जो होगा वो कहेगा पत्नी ऐसी, माँ बाप कहेंगे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे कहेंगे माँ बाप ऐसे, आंगन टेढ़े हैं। हम कैसे नाचे माना, हम खुश कैसे रहे ऐसे माहौल। खून चूसने वाले बहुत हैं यहाँ, बढ़ाने वाले कम हैं। जो बढ़ाते हैं उनके लिए सोचते हैं भगवान इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें कुछ हुआ तो मुझे खून की कमी हो जाएगी। खुशी मर जाएगी ना। एक इंसान जब जाता है ना, अकेला नहीं जाता, दूसरों की कईयों की खुशी साथ लेके चला जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। एक खुशी है, बाबा कहता है, जो इस सृष्टि के चक्र को चलाती जाती है, चलाती जाती। बहार ही तो है जो एक वाटिका को, एक बगीचे को हरा भरा रखती है। बहार ही ना हो तो फिर वाटिका कैसी? तो बाबा ने आज मुरली में समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जो ज्ञान के शौकीन होते हैं ना, हम सब यहाँ कौन है? ज्ञान सुनने के शौकीन।
आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे चातरक बुद्धि हैं, ज्ञान के शौकीन हैं, बाबा कहता है ऐसों के आगे गंगा खुल खुल के बहती है। कई बार हम लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं हम हरिद्वार पहुंच गए, गंगा जी का लेवल नीचे है, इतना पानी है नहीं। जब बारिशें होंगी ना तब गंगा भी भर जाएगी। बारिशें कहाँ से आएंगी? बादलों से पानी आएगा। बादल कहाँ से ले आएंगे? सागर से ले आएंगे। देख लो धरती और आसमान की दूरी कितनी जबरदस्त है। लेकिन जब धरती प्यासी होती है ना, आप देखना मई और जून आने वाला है, अभी गर्मी बढ़ जाएगी, 48 के अबव टेम्परेचर चला जाएगा। पक्षी प्यास से, जानवर, हम खुद भी घर से बाहर निकलेंगे ना, पानी की बोतलें हाथ में होंगी, बात करते करते 2-2 मिनट में गला सूख जाता है। तो धरती जब प्यासी होती है तो इसकी प्यास कौन बुझाता है? आकाश। लेकिन कब? जब ऋतु आती है तब। कहते हैं ना, फिर बारिशों के बाद में जैसे गर्मी खूब पड़ती है, बारिश ठीक ऐसे ही होती है जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर है हमारा। तो बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्वयं जो परमात्मा है वो क्या कर रहा है? आकाश से उतरा है, परम धाम से। क्या बनकर? क्या बनकर? ज्ञान का सागर घर घर में बरस रहा है। और बाबा कहता है कोई है वडभागी चातरक, जो बाबा कहते हैं ये जल पीते पीते आत्मा तृप्त होती जा रही। एक चातक ऐसा पक्षी है जो केवल बारिश का पानी पीता है। मर जाएगा वो प्यासा, लेकिन कभी किसी गड्ढे नाले का पानी नहीं पिएगा। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया ही तुम्हारे लिए था। तुम, बाबा कहता है, इस पतित दुनिया में प्यासी आत्माएं दर दर भटकते हो। कितने रिश्ते बनाते, कितने रिश्ते बनाते, पेट नहीं भरता एक से, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। कभी कहाँ से धोखा मिलता है तो कहीं कहाँ से जवाब मिलता है। फिर अंत में क्या कहते हैं? कहते हैं सारे रिश्ते मतलब के हैं, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे। दुख अकेले भोगना पड़ता है। दुख में कोई साथी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि बनना नहीं चाहते, मोह है ना। हाँ, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मोह जिसका अगर होगा ना तो कहेगा मेरा सब ले ले, खून का आखिरी कतरा ले ले, मेरा हार्ट निकाल ले, किडनी निकाल ले, जो भी निकालना निकाल ले, मुझे मार दे लेकिन इसको जिला दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मोह क्या करता है? मोह, बाबा कहता है, तुमको पतित बना। कितनों को आंखें दे देंगे और कितना ब्लड निकल जाएगा, कितनों की पूर्ति कर सके। कुछ जीने के लिए हमें भी चाहिए। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर बैठे हो ना, तो संगम पर बाबा कहता है मैं तुमको बेहद का ये ड्रामा समझा देता हूँ, वन टाइम। बाबा कहते हैं बच्चे भी तो नंबरवार हैं, सारे ज्ञान के शौकीन नहीं है। कुछ तो बाबा कहता है भावना से बैठते हैं कि चलो भगवान बैठकर पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं ना इनका ज्ञान में रुचि है, ना बाबा कहते हैं इनको योग का कोई नशा है।
हाँ, लेकिन भावना है कि हाँ भगवान आया है और ऐसे ऐसे हमको कलयुग से सतयुग में ले जाने की तैयारी करा रहा है। तो तैयारी कौन सी हो रही है? बच्चे तैयारी करते हैं ना पेपरों की, पता नहीं होता उन्हें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। हमें भी नहीं पता हमारे जीवन में कब कौन सा चैलेंज आ जाएगा। हम्म, इसके लिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? शांत स्वरूप हो। कितना भी बड़ा पेपर आ जाए ना, बाबा कहते हैं अगर आप हलचल में नहीं आए इसका मतलब आप पास हो गए। राम को देखा, राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, दिखाया हलचल में राम को, माथे पे कोई शिकन हो, कोई अभद्र बात किसी को कह दी हो। हम कहते हैं वो तो भगवान है ना। हमारा तो 14 घंटे एसी ना चले हम तब दुखी हो जाए। हमारी तो क्या बात है, हमारा नेट नहीं आता हम तब दुखी हो जाते हैं। होते नहीं होते, कहते हैं, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे वाईफाई चलाते हैं ना तो एक रेंज में रहना पड़ता है। आप रेंज से बाहर जाओगे तो वाईफाई फेल हो जाएगा, सिग्नल ही नहीं आएगा। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे रेंज में रहना सीखो। रेंज में माना बाप की स्मृति, कौन हूँ किसका हूँ, ये संगम पर क्यों बिठाया भगवान ने मुझे। दुनिया तो नहीं जानती हमारी गली में कितने परिवार रह रहे हैं, और सारी गली में कईयों ने ज्ञान सुना है, कोर्स किया है, कुछ सेंटर तक भी गए हैं, लेकिन सबका पाठ नहीं है। ऐसा नहीं कि बादल बरसने पे कंजूसी करता, बादल बरसने में कंजूसी नहीं करता, लेकिन अगर धरती पर पहाड़ हो, पहाड़ निशानी किसकी है? अहंकार की। पहाड़ खाली रह जाएंगे। हाँ, तालाब होंगे, झीलें होंगी, गड्ढे होंगे, वो सब लबालब भर जाएंगे। लेकिन जो अहंकारे हुए हैं ना, कि हम सब जानते हैं, हमें मत समझाओ तुम कल के आए हुए। हम तो जो माला पकड़ के चल रहे हैं ना, ये माला हमको भव से पार उतार देगी। ये वो माला है जो अगर कहीं गुम हो जाए तो, टूट जाए माला तो। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक सांस ना टूटे तब तक, बाबा कहता है, संस्कारों का मन का फेरते जाना, है ना। हमने भी एक बार माला जपी थी, और हमने तो जो माला उठाई थी वो बात ही क्या। जिनकी माला हमने उठाई ना, उनकी माला तो कोई छू भी नहीं सकता था। हमने अनजाने में उठा ली, हमने कहा हम कहाँ बाजार में माला खरीदेंगे, यही उठा के बैठ जाते। तो जब उन्होंने हमारे हाथ में वो माला देखी ना, तो कहने लगे अरे ये माला कैसे उठा ली। उठाई और पूरे 40 दिन तक उठा ली। फिर बोला अब कोई बात नहीं, अब हाथ लगा दिया इसको तो चलो करो इसके ऊपर पाठ करो। पाठ तो हमने खूब करे, लेकिन खुद कोई पाठ पढ़ा ही नहीं कभी। खुद कोई पाठ नहीं पढ़ा, रट्टे मारे हमने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो हमको कहते थे जब ये पाठ करो ना तो साथ में एक लोटा रख के बैठो, उसमें पुतासा रखो, और पाठ होने के बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़ो। जब ये पाठ पूरा हो जाए तो थोड़ा सा वो जो जल है उसको पियो और बाकी छिड़क दो।
आप सबने भी किया होगा ये सब कभी ना कभी, पूरे घर में छिड़क दो। आज हम जहाँ बैठे हैं, आज हमें हर बात समझ में आती है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम बाप समान नहीं बनते हो, तब तक वो कहता है, हाँ, तब तक बाबा कहता है जब तक तुम बाप समान नहीं बने, तब तक वो कहता है मेरे राइट हैंड नहीं बन पाओगे। दुनिया इस समय बाबा कहता है बच्चे अंधकार में है, सुनना नहीं चाहते वो ज्ञान, उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो खुद को बीमार मानते ही नहीं। क्रोध कोई बीमारी थोड़ी होती है, क्रोध तो पावर होती है। पहले हम भी यही समझते थे और आज समझ तो मिली है, लेकिन आज भी कह सकते हैं कुछ 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 होता है। फिल्म थी ना कुछ कुछ होता है, वो अभी भी सबको हो रहा है कुछ कुछ। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है बाबा, कभी कभी आ जाता है। हम्म, तो दुनिया में हमने क्रोध को तो अपनी पावर माना है, अहंकार को हमने अपनी अचीवमेंट माना है कि कोई करके दिखाए मेरे जैसा। लोभ को तो हमने ये माना है कि मैं कितना बड़ा ड्रीमर हूं, कितनी ऊंची सोच है मेरी, और बिना ड्रीम के क्या जीवन है, कोई सपना ही नहीं जिसका। तो हमने अपने सपनों को अपना लक्ष्य बना दिया। जैसे सपने टूटते हैं ना नींद से उठते ही, ऐसे जब आत्मा इस बिस्तर से उठेगी तो देखेगी सारे सपने टूट गए मेरे। बच्चा भी बने, जवान भी हुए, बूढ़े भी हुए, और सारे संसार के ये रंग बिरंगे माया के अटखेलियां देखते देखते हम इस दुनिया से विदाई ले लें। सचमुच सूरज भी ऐसे ही निकलेगा, बाजार भी ऐसे ही चलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, ज्ञान डांस सीखनी पड़ेगी, अगर तुम चाहते हो हम सुखी रहे तो। अगर तुम्हें लगता है कि हम तो पहले से ही सुखी हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ज्ञान की, मैं तो ऑलरेडी इतना नॉलेजफुल हूँ। अगर कोई नॉलेजफुल है ना, तो बाबा कहता है फिर वो भक्ति नहीं करेगा। भक्ति तो खुशामद है, डर है, कोई ना कोई अंदर इच्छा है कि भगवान आवागमन से छुड़ा दे, कि भगवान चल मोक्ष ही दे दे, कुछ नहीं चाहिए हमें तेरी दुनिया से। तो आत्मा अभी ओम शांति तक पहुंची नहीं है। जहां तक मांग है अगर हमारे जीवन में कैसी भी मांग हो, चाहे हम सोचे कि मैं ज्ञान सुन रहा हूं ना, तो मैं जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाऊं, ये भी इच्छा है, नहीं पूरी होती तो। कईयों ने टारगेट रखा है हम 365 दिन सेंटर पे जाके मुरली सुनेंगे। मिलते हैं बहुतों से, बहुत रेगुलर भी आते हैं वहां। तो जिस दिन नहीं जा पाते ना, तो गो हत्या करते हैं वो, हमें ऐसा फील होता है। कचोड़ते रहेंगे सारा दिन अपने आप। गौ हत्या, कि जो हम जिसकी बात करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये गाय के निबंध हमने ऐसे ही तो लिखे हैं, क्योंकि गाय कैसी है, शांत है, प्रेम देती है, घास खाती है, दूध देती है। तो ये आत्मा भी तो दिखती नहीं जैसी गौ जैसी है। क्या अच्छा लगता है हमको, चिल्लाना, चीखना नहीं, शांति अच्छी लगती है। इसलिए हम पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ कोई नहीं दिखता, कहते हैं यहाँ कितना सुकून है, कोई आवाज नहीं है, दिल करता है बस यहीं रह जाए। ना कमाना हो, ना रिश्तों की भीड़ हो, ना तेरा मेरा हो। हम कई बार अपने लिए सोचते हैं, हमको
एक गांव की लाइफ बहुत कई बार खींचती है अपने तरफ। हमको शहर नहीं खींचते, हमको गांव खींचता है, मिट्टी के मकान खींचते हैं। हाँ, आम के पेड़ के ऊपर झूला डालना हमको अच्छा लगता है। हमें वो कल्चर पसंद है। कुएं से पानी निकालना पसंद है। निकाला किसी ने कभी कुएं से पानी? निकाला? क्या कहोगे बबीता दीदी? कुएं से पानी नहीं निकाला? अभी क्या कर रहे हो? अभी हम सब कुएं से पानी खींच रहे हैं। नहीं, पानी से प्यास बुझती है ना। पानी देखो किस किस काम आता है। पानी सफाई के काम आता है, खाना बनाते हैं पानी से, पानी से स्नान करते हैं, पानी से पीकर प्यास बुझती है हमारी। तो वो तो एक स्थूल पानी है। और ये अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान ये सब कर रहा है। धुलाई भी कर रहा है, सफाई भी कर रहा है, आत्म संतुष्टि भी दे रहा है। और हमारे सारे जो संबंध हैं, सारे जो हमारे संस्कार हैं, इनको पॉलिश करता जा रहा है। सोचो, हमारे संस्कार बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पॉलिश किए हुए जूते। कई बार आप देखना, जब हम नए नए जूते पहनते हैं ना, तो कपड़े भी पुराने लगते हैं लेकिन जूता अलग से ही बोलता है। कहता है, आज पहली बार पहन के आया है जूते नए नए, है ना। तो बाबा जो हमको समझाता है, बच्चे आप शांत स्वरूप हो, आप तो नॉलेजफुल हो, आप तो प्रेम स्वरूप हो। ये क्या है? ये हमारे संस्कार हैं, ये जूते हैं हमारे। इन जूतों को पहनकर हमको क्या करना है? अपना सफर तय करना। हमने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना। पुराने समय के लोग होते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है वो पुरानी चर्चा सुनना। तो किसी से बात हुई तो कहते हैं, जो पुराने लोग थे ना, तो एक बूढ़ा किसी घर में बीमार पड़ गया। तो उसका कोई था रिश्तेदार, वो उसके घर से 6 किलोमीटर दूर रहता था। तो जब उसको खबर मिली कि अच्छा ये तो अभी बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको मिलने आया। पुराने समय में साइकिलें नहीं होती थी, लोग पैदल चलते थे। तो बताते थे, कहते इतना दमखम था उसके अंदर कि जब वो वहां आया, उसको छाछ चटनी दी, खिलाया पिलाया, खूब देर बैठा, गपशप मारी और बोला अब चलता हूँ। 6 किलोमीटर का जो रास्ता था, कहते हैं वो इतना पावरफुल बंदा 20 मिनट में वो क्या करता था? 20 मिनट में 6 किलोमीटर। तो बताया उन्होंने कैसे जाता। कहते जो पाँव में जुतियां थी ना उसके, वो क्या करता था? पाँव से निकाल के ऐसे बगल में दबा लेता था। तो ये भागता था 20 मिनट में 6 किलोमीटर पूरा। तो हमने उनसे पूछा, ये फिर जूते क्यों निकालता था ऐसे करके? कहते हैं पुराने लोग ये सोचते थे कि भाई जूते घिस जाएंगे मेरे। जूते ना घिसे तो नंगे पांव भाग जाते पुराने। आज आज हमें घरों पे कैब मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? आज हमें अगर कोई ये बोले कि 6 किलोमीटर आपको जाना है वहां तक, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। चलो खैर वो बात नहीं है। बाबा हमको ये नहीं कह रहा कि तुम 6 किलोमीटर चलो तो तुम सर्वगुण संपन्न बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा तो कह रहा है जो तुमको संस्कारों के जूते पहनाता हूँ ना, ये बाबा कहता है पहन लो। आज बाबा ने बहुत अच्छा एक बच्चों को समझाया। व्यर्थ के संबंध संपर्क, बाबा कहता है ये तुम्हारा अकाउंट खाली कर देते हैं। चल पड़ते हैं हम भी, पता नहीं कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। ये जीवन तो फिर नहीं मिलेगा हमको। हम्म? आज जब हम सुबह क्लास कर रहे थे, तो एक नई बहन है, शायद उनका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो रेगुलर सुनने आती है मुरली। तो जब उनसे मुरली रिवाइज हुई ना, तो उन्होंने इस पॉइंट को रिपीट किया
कि बाबा कहता है कि व्यर्थ के संबंध संपर्क में नहीं फंसना। ये हमारा अकाउंट कौन सा? पुण्य कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का, है ना? हमारे समय का खजाना, श्वासों का खजाना सब चट कर जाएगा। तो उन्होंने ये पॉइंट को रिपीट कर दिया कि बाबा ये कहता है इनको खत्म करो। तो हमने उनको रोका, हमने कहा नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ये अगर सोच लिया कि सारी दुनिया व्यर्थ है, किसके साथ टाइम खराब करूं, तो तुम दुआएं फिर कहां से कमाओगे? कहां से दुआएं ले? हमने कहा नहीं, ऐसे बाबा नहीं कह रहा जैसे आपको लग रहा है। एक डॉक्टर भी क्या करता है? एक पेशेंट से बात कर रहा है। पेशेंट नॉलेजफुल नहीं है कि मुझे कौन सी बीमारी है, क्यों हुई है, क्या इसका इलाज होगा, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन डॉक्टर भी उसके साथ खड़ा हुआ है, उससे बात कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि व्यर्थ का संबंध संपर्क है। खुद इतना नॉलेजफुल है, इतना पढ़ा लिखा है, खुद हेल्थी और बीमारों के साथ सारा दिन खड़ा रहता है। किसको कोई बीमारी है, किसको कोई बीमारी है, सारा दिन मत्था खपाता है वहां पे। ये बैलेंस है। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा तो अभी आसुरी नकारात्मक शक्ति से घिरी हुई है। वो कहते नहीं, हमको तुम्हारा ज्ञान तो सुनना ही नहीं है। हमने तो जो माला जपी है, जिस गुरु को माना है, जिसको इष्ट माना है, बस वही हमारा सब कुछ है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक आत्मा इम्पोर्टेंट है। पेड़ का हर पत्ता अपनी अपनी जगह सही है। सब बाबा कहता है सतयुग में नहीं आने वाले, सब नहीं आने वाले। कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। ज्ञान तो बाबा कहता है बहुत सुनेंगे, बाप को फारकती बाबा कहता है बहुत देंगे। लेकिन जो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, आज बाबा ने बोला भावना से बैठकर बच्चे ये जानते हैं कि चलो भगवान आया। लेकिन बाबा कहता है मुझे भावना के साथ क्या चाहिए? ज्ञानवान बच्चा और गुणवान बच्चा। ऐसे नहीं कि सिर्फ भावना से बैठे हैं ना हम तो, हाँ भगवान रोज मुरली सुना रहा है और हम भी सुनकर सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। सुनने की बात नहीं है, बाबा कहता है। नहीं तो बहरे तो बेचारे कहीं किसी काम के नहीं रहे। और बहरा कौन नहीं है? ये नहीं सोचना जिसके पास कानों में सुनने की शक्ति नहीं है उसको बहरा कहा गया। नहीं, सारी दुनिया बहरी है, सब कुंभकर्ण है, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। कितने देखो ऐसे हैं जो रोज रेगुलर आते थे। माया बाबा कहता है बड़ी दुस्तर है। दौड़ा दौड़ा के बाबा कहता है मेरे बच्चों को खत्म कर देती है। हाँ, कहाँ कहाँ दौड़ाती है? इच्छाओं के पीछे दौड़ाती है, विकारों के पीछे दौड़ाती है। तो बाबा कहता है ये दौड़ कैसी है? अंतहीन। जीवन खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये गाड़ी मुड़ के वापस गैराज में आती ही नहीं, आती नहीं ना। प्लस प्लस पे हम रोज चलते जा रहे हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी वो भी, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन ये गाड़ी गैराज में आना ही नहीं चाहती। हम रोज सुबह घर से निकलते हैं, वापस आते हैं कि नहीं आते घर? बाबा कहते तुमको 5,000 साल हो गए यहाँ नीचे धक्के खाते खाते। ऐसे कितने तुम्हारे घर थे, कितने माँ बाप थे, कितने भाई बहन थे, कितने पति मिले, कितने बच्चे मिले, खपे भी नहीं। बाबा कहता अके नहीं। इच्छाएं अकने नहीं देती। जुआरी होता है ना, हार भी रहा हो तो भी उठना नहीं चाहता, उधार लेके भी खेल आता है, क्या पता जीत जाऊं। तो बाबा कहता है तुम तो जुआरी हो। अंतिम श्वास तक बाबा कहता है तुम्हारी
दाव पे लग जाती है तो तुमको होश फिर भी नहीं आते, फिर भी होश नहीं आते, बस लगे हुए कोल्हू के बैल की तरह। 1 घंटा बाबा कहता अगर तुम खुद को नहीं दे सकते तो तुम्हारे जैसा कोई दरिद्र नहीं है। फिर किसको देना 1 घंटा? भगवान को। क्यों? भगवान वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है या भगवान को खून की कमी हो गई जो हम चढ़ाएंगे इसको? वो कहता है मैं दाता हूं। और दाता किनका हूं? जन्म दाता हूं, भिखमंगों का दाता नहीं हूं। वो कहता भिखारी, बाबा कहता तुम जब भक्ति करते थे तो थे तो भिखमंगे ही। अभी बाबा कहता है मैं तुम्हारा जन्म दाता हूं। किसका? आत्मा। आत्मा रोज सुनते हैं ना, तो कई बार तो हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि शब्द को ही रटते रह जाओ, धोखा नहीं खा लेना कभी। जब वो आत्मा की बात करता है ना, तो हमारे मन के विचारों की बात करता है, हमारे अच्छे विचारों का वो जन्मदाता है। जीवन में जो चुनौतियां हैं, जीवन में जो चैलेंज हैं, इनको हम कैसे फेस करें? क्या हमारा इनके प्रति रुख हो, रवैया हो? इस सोच का वो जन्मदाता है। इस इस वृत्ति से वो कहता है मैं नई सृष्टि बना देता हूं। अगर हमारी सोच ही नहीं बदल पा रही, सोच का प्रभाव सबसे पहले हमारे चित्त पर पड़े, हमारे चित्त पर। हम में वो लाइटनेस आई या आज भी हम चिंता ही करे जा रहे? बैठे यहाँ हैं 1 घंटे की मुरली सुनने के लिए, खुद को ठगना तो बिल्कुल भी मत। कम से कम दुनिया को तो हम खूब ठगते आ रहे हैं आज तक कि तेरे से भी बड़ा प्यार है मुझे, तुझसे भी बड़ा प्यार है। और हॉस्पिटल कोई बोले ना आजा 4 दिन मेरे पास नाइट स्टे करियो, तो कहेंगे मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मैंने आना जरूर था, अगली बारी मैं आऊंगी जब तू दोबारा एडमिट हुई हो। तो सच्चाइयां हैं, थोड़ी कड़वी हैं। फोन फ्रेंड तो हम अच्छे हैं, फोन पर हम सारी राय दे देंगे, लेकिन कोई आकर हमसे कंधा मांग ले तो इतने वेले हम भी नहीं। तो खुद को यहाँ ठगना नहीं, कम से कम बैठकर कि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, संगम युग के हम ब्राह्मण बन गए। अभी अगर 1 घंटा भी यहाँ शांति से नहीं बैठ पा रहे तो काहे के ब्राह्मण बन गए फिर? चेतना, जिसको बाबा कहता है आत्मा। बाबा कहता है बच्चे हर समय ये तुमको स्मृति रह जाए कि जो होना था हो गया, और जो होना है ना वो हो जाए। हम रोक तो वैसे भी नहीं सकेंगे। बता देना, जीवन में जो जो कुछ हुआ है हमारे रोक पाए क्या कभी? पेट का दर्द तक नहीं रोक पाते हम तो। बुरे सपने आते हैं वो नहीं रोक पाते, मुंह पर कोई शब्द आते हैं वो नहीं रुकते हमसे, उठता है हाथ तो वो नहीं रुकता हमसे, और हम क्या रुकेंगे? क्या रुक? 1 घंटा भी अगर हम उसके प्रति समर्पित भाव से नहीं बैठ पाते ना, समर्पित भाव का मतलब देखो ये नहीं समझ लेना कि जैसे हम तो यहाँ बैठते हैं ना, एक स्पीकर एक अलग चीज होती है। हम जब यहाँ आते हैं तो हमको हमको अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि हम यहाँ बैठेंगे, कैमरा भी ऑन होगा, वॉइस भी यहाँ से ऑन होगी, तो अदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और जो हम बोलेंगे वो ऐसे नहीं कि सामने वाले को लगे कि यार रोज की वही बात है इसकी। तो रोज बच्चा एक सब्जी नहीं खाता। वो कहता है मेरी माँ ने सिर्फ यही बनाना सीखा है क्या कि रोज आलू उबाल के ले आती है।
माँ भी बच्चों को वैरायटी खिलाती है ना। खिलाने वाला तो बाबा है, बोल भी उसी के हैं, आवाज हमारी जरूर है, लिहाजा हमारा है। शक्ल आप हमारी देखते हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो है। बार बार कहते हैं आपको धोखा नहीं खाना कि बहन मुरली चलाती है, हमारी कोई वर्त नहीं है। मुरली उसकी है, और ये उसका बड़प्पन है कि हमारे जैसों के मुख पर वो अपनी मुरली लगा देता है। आप लोगों की क्या प्रिपरेशन होती है जब आप 9 बजे यहाँ आते हो? कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कैमरा भी बंद, आवाज भी बंद, ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं, कम से कम बैठे तो हो। लेकिन फिजिकली मैं सामने बैठ जाऊं और अगर मेरा मन कहीं और रोटियां सेक रहा है, कहीं और के ख्याली पुलाव पका रहा है ना, तो फिर माफ करना। जहां रोटियां बेल रहे हो, जहां तवे पे रोटियां चढ़ा रहे हो, वो रोटियां पकेंगी, ये कच्ची रह जाएंगी। फिर हमसे कोई पूछे 9 से 10 बजे क्या करते हो मुरली में, तुम क्या करते हो? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ हमारे अंदर, हमारा पेटा भराई ही नहीं हुई। रोटियां सेक रहे हैं और पेट भर नहीं रहा, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। कोई हमें बोले यार तुम बढ़िया डाइटिंग करते हो, अच्छा खान पीन करते हो, और वजन तो तेरा बढ़ता जा रहा है। आज हम सुबह वॉक कर रहे थे, तो 2 बच्चे साथ साथ चल रहे थे, तो आपस में वो बात कर रहे, कहते वो फलानी आंटी है ना, उसको पता है तुझे खून की कमी हो गई है। बोली है उसको, वो जो मोटी सी है। तो बोली यार क्या मोटी सी है, ऊपर से ही मोटी है, अंदर से तो खोखी है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं उसके शरीर। तो बोली हाँ यही हाल तो दूसरी वाली का भी हुआ। आजकल शरीरों में कुछ है नहीं, देखने में तो लगते हैं मोटे ताजे, अंदर खोखले, कमजोरी है, खून ही नहीं है अंदर। तो बाबा आज क्या कहता है? बाबा कहता है मुझे क्या चाहिए? पवित्रता की मूरत। शरीर में खून ही ना हो, तो क्या जिंदगी है फिर? तभी तो सारा जीवन हमको शरीर की देखरेख करनी पड़ती है। क्या खाएं जिससे खून बढ़े? होते हैं ना डाइटिशियंस, लिख कर देते हैं जी आप ये खाना, मेवे खाना, ड्राई फ्रूट खाना, दूध पीना, खजूर खाना, कच्ची सब्जियां, सलाद खाना। खाना कहते हैं, वो निगलना नहीं कहते। कि खजूर निगल जाना, रोटी निगल जाना, ऐसा ना हो हम मुरली निगल जाएं, चबा नहीं पाए। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान हमें घर पर बैठे मुरली सुनाता है। दुनिया आज इन फोनों पर बहुत कुछ कर रही है, कोई धंधे कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई आशिकी कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस फोन पे। लेकिन बाबा कहता है जो संगम युगी आत्माएं होंगी ना, वो बाबा कहता है असली बाजी खेलेंगी और जीतेंगी। क्योंकि सामने कौन है? कौन है हमारे साथ खेलने वाला? कौन है? सौदागर, हम आत्माओं का पिता है। हार नहीं आया है हमसे, मजे की बात है। क्योंकि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। वो कहते हैं मैं हारने आया हूँ, मेरे पास जो भी कुछ है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सब बाबा कहते हैं मैं हारने आया। तुम दाव तो खेलो, तुम्हारे पास क्या है दाव लगाने के लिए, जिसको तुम अपना कहते हो? तो अपने की अगर लिस्ट निकाले, तो अपने की लिस्ट तो फिर यही है सब कुछ। ये सुख साधन, ये वैभव, ये नाम, ये फेम, ये पैसा। बाबा कहता फिर बाप की मदद में, बाबा कहता है आगे भागीदार बनो। जो भगवान के भागीदार बन जाएं,
ऐसा बाबा कहता है भाग्यशाली कोई है नहीं। दुनिया में लोग बैठते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और कोई बात होती है तो पार्टनरशिप टूट जाती है। बाबा कहते हैं मैं निराकारी हूँ, धोखा मेरी फितरत में नहीं है। पैसा मुझे तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि परम धाम में कोई कोठियां नहीं बनती वहां। सारा खेल बाबा कहता है बच्चे सृष्टि का इसी रंगमंच पर होता है। भगवान को भी इस सृष्टि पर आकर कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के भगवान की भी कोई महिमा नहीं कर सकता। भगवान को हमने क्या कहा है? हमें सुख दे, हमारे दुख दूर कर, हमारी झोली भर। माना कर्म कर, कर ना, करे तो हम तुझे माने। तो भगवान भी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कौन हूँ? बाबा कहते हैं मैं सागर हूँ। सागर बाबा कहता है बरसता नहीं है, बादल बरसते। तो बाबा कहता है तुम बादल बनोगे। बादल तो उड़ते हैं आसमान में, जमीन पे थोड़ी ठुड्डे खाते हैं। लाइट हो, बाबा कहता है, या तुम्हारे जीवन के अपने ही कश्मकश खत्म नहीं हो रही, सुख दुख की, खोए पाए की, अपमान की। तो बाबा कहता है बच्चे फिर तुम बादल नहीं बन सकते, फिर तो तुम बरसोगे तो क्या दोगे दूसरों को? क्रोध दोगे, अहंकार की ज्वाला वो बरसाओगे। बाबा कहता है मुझे बादल कैसे चाहिए? पहले तो बाबा कहता है विकारों से खुद को खाली करो। गरजने वाले कभी बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। ये हमारी सिर्फ गर्जना ही ना हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और बरसे किसी पे कभी भी। बाबा कहता है फिर तुमने सुख क्या दिया? सुख तो बाबा कहता है दिया ही नहीं। बादल कहीं बरसा ही नहीं, कोई कली कहीं फूल बनकर खिली ही नहीं, किसी चातक की प्यास तुमने बुझाई नहीं, कहीं मोर नाचा ही नहीं, किसी का दिल मोर की तरह नाचा ही नहीं, किसी को मित्र बनाया ही नहीं, किसी को गले लगाया ही नहीं। तुम बादल कैसे बन गए? बाबा कहते अहंकारी, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, रख अपने पास अपना ज्ञान, हमें नहीं चाहिए। ज्ञान क्या सिखा रहा है? ज्ञान छोटा बड़ा नहीं सिखाता, ज्ञान अज्ञानी अज्ञानी नहीं सिखाता। कहते हैं ना जो जितना बड़ा है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्र, कि जो पढ़ा लिखा होता है ना उसमें क्या होती है? विनम्रता होती है। वो कभी अनपढ़ से ऐसे बात नहीं करेगा जैसे हम करते हैं ना, अरे भैया धनिया नहीं है तेरे पास, करते ना, धनिया नहीं देगा, कैसे बात करते हैं उससे। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ समझकर दूसरों को, बाबा कहता है यूजलेस नहीं बना दे, कि मेरे तो सारे संबंधी व्यर्थ हैं क्योंकि कोई ज्ञान में है ही नहीं। ज्ञानी ज्ञानी सारे इकट्ठे हो जाए तो बाबा कहता है फिर बरसोगे किस पर? बादल जो बरस रहे हैं किस पर बरस रहे हैं? मरुभूमि पर, जहां सूखा पड़ा है। सूखा है ना, उन लोगों को जो सुख मिलेगा वहां, वो चेरा पूंजी वालों को नहीं मिलने वाला। वो कहेंगे यहाँ तो 24 घंटे बारिश हो रही है, क्या नई बात है। लेकिन जब मरुस्थल में बारिश होती है ना, तो जो सुख उनको मिलता है वो वही जानता। लेकिन अगर पहली बूंद ये सोचे कि मुझे तो शहीद होना पड़ेगा, मैं गिरूंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा, आसमान से गिरूं इतनी दूर से, और वो भी इस तपती भूमि पर,
मुझे क्या मिलने वाला है, मैं तो नहीं गिरती। तो बाबा कहता है फिर दाता के बच्चे तुम बन नहीं पाए हो। हम्म? इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है जो पवित्रता है ना, ये क्या है, तुम्हारे होठों की मुस्कान हो। नयनों में बाबा कहता है दूसरों के प्रति सम्मान भी हो, प्यार भी हो। दिखावे का नहीं, दिखावे का। तो ऐसी आत्मा बाबा कहता है बाप की मददगार बनती है। ऐसी आत्मा ज्ञान की डांस करती है, दूसरों को भी कोरियोग्राफर बनकर सिखाती है। क्योंकि डांस जब कोई करता है ना, तो ये हो नहीं सकता कि जो डांस कर रहा हो वो रो रहा हो। डांस अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है, बहुत सच्ची मेडिटेशन है। तो बाबा कहता है ज्ञान का डांस करो। कृष्ण को देखते हो ना, काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहा। कौन है ये काली नाग? मौत को हमने काल कहा है, और जो मौत है वो काल का विष है, डसती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मौत के नाम से घबरा जाते हो। बीमारी से ही बाबा कहता है घबरा जाते हो, रोने पीटने लग जाते हो। और ये कृष्ण है जो सुदर्शन चक्रधारी है, जो मुरलीधर बन गया। हमारे पास अभी ऑप्शन है सुदर्शन चक्रधारी बनने का भी और मास्टर मुरलीधर बनने का भी। अगर हम बन पाएंगे तो हम भी मौत के मुंह पर नृत्य करते हुए प्रवेश कर जाएंगे, नहीं तो खुद भी रोते मरेंगे और पीछे वाले भी रोते रोते जाएंगे। जो ज्ञान की डांस सीखेगा, बाबा कहता है उसके जीवन में कोई दुख हो नहीं सकता। मृत्यु भी बाबा कहता है उसके लिए क्या बन जाएगी, एक द्वार बन जाएगी। किस चीज का? बाबा कहता है राजाई प्राप्ति का। बड़ी प्राइस तुमको दूंगा। बाबा कहता है तुम कलयुग छोड़ने को तैयार तो हो। कलयुग बाबा कहता है तुम छोड़ते नहीं। सतयुग जाने की तुम कहते हो हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बाप का मददगार बनना अर्थात बाप समान बनना। ओम शांति।